नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अग्निवीर भर्ती जो परीक्षा चलेगी उसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर जीडी ट्रेड के बारे में। तो सोल्जर जीडी में दोस्तों टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ। जनरल नॉलेज जो है वो 15 क्वेश्चन उसमें आते हैं, जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन आते हैं और मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन हो गए और हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क होते हैं। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क का पेपर होता है। इसमें पासिंग मार्क 32 हैं और एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जितने भी बच्चे होते हैं उनको इस एग्ज़ाम से एग्जम्प्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको एग्ज़ाम में अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है। और आपने अगर मेडिकल तक क्लियर कर लिया है, फिजिकल और मेडिकल, तो फिर आप अपने आप को मान सकते हैं कि आपकी भर्ती आप कामयाब हो चुके हैं। तो इसमें अभी डिटेल में बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जनरल नॉलेज के ऊपर बात करते हैं। इसमें एब्रिविएशंस आएंगे, जैसे नेशनल इंटरनेशनल एब्रिविएशंस, जैसे इसरो हो गया तो इंडिया का होगा इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से इंटरनेशनल भी जो भी WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से एब्रिविएशंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। विमेल्डन हो गया, वर्ल्ड कप हॉकी हो गया, एथलेटिक्स बहुत सारे हो गए, जैसे ओलंपिक वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा अवार्ड और प्राइजेज, नेशनल इंटरनेशनल गैलेंट्री अवार्ड, नोबेल प्राइज वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। हिस्ट्री में दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट, इम्पॉर्टेंट बैटल्स जो हुई हैं, जैसे बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चन आएंगे। इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इम्पॉर्टेंट जो है इंडियन हिस्ट्री के लैंडमार्क्स हैं, कोई इम्पॉर्टेंट हैपनिंग हुई है किसी टाइम पे तो उसके ऊपर, नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी में दोस्तों हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें सूर्य जो है एक ग्रह है और इसके साथ सारे सैटेलाइट्स हैं, पृथ्वी वगैरह जिसमें हम रहते हैं, तो ये सोलर सिस्टम के बारे में, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस प्रोग्राम जो होता है, हमारे स्पेस मिशन वगैरह होते हैं, जैसे मिशन मार्स और उसके बाद जो है चंद्रयान, तो ये सब जो मिशंस हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो है क्या होगा कि जो प्रिंसिपल पीक्स हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डेजर्ट्स जो हमारे, जैसे सहारा डेजर्ट आपने नाम सुना होगा, इंडिया का जो हम इंडिया में जो डेजर्ट है राजस्थान में उसको थार डेजर्ट बोला जाता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट रिवर्स, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, सब रिवर्स के बारे में, कौन से स्टेट से होके जाती हैं या कितनी लंबाई है, इसके ऊपर आपको तैयारी करनी है। इम्पोर्टेंट लेक्स, जैसे कि डल झील है हमारा कश्मीर के अंदर, इसी तरह से बहुत सारी झील हैं इंडिया में भी। इसकी तरह इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स, जो झरने वगैरह होते हैं उसके ऊपर। जोग्राफिकल जो सबसे कोई ऊंचा, लंबा और इस तरह से जो है सबसे बड़ा कोई चीज़ है, जैसे पुल बड़ा हो गया, इसके अलावा कोई बांध बड़ा हो गया, डैम वगैरह जिसको बोला जाता है, साथ में रेलवे स्टेशन कोई बड़ा हो गया, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जोग्राफिकल टर्म, इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड लीगल टर्म, इस तरह से किसी भी टर्म के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके सिक्योरिटी काउंसिल, बाकी जो जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कहाँ वो क्वेश्चन। इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, स्टेट, राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, इसके अलावा रिसर्च स्टेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्टेशंस, इंडिया और वर्ल्ड के फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में भी सवाल आ सकता है। न्यूज़ एजेंसीज हमारी और हमारी जो डेली न्यूज़पेपर्स वगैरह निकालते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कंटिनेंट, सब कंटिनेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे टोटल बोलते हैं 7 कंटिनेंट हैं और सब कंटिनेंट में जैसे एक इंडियन भी सब कंटिनेंट है, जिसके अंदर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब आसपास के हमारे पड़ोसी देश आते हैं। इन्वेंशन से इम्पॉर्टेंट खोज हुई, डिस्कवरीज, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा पर्यावरण के ऊपर दोस्तों, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ही जो है आजकल ये हॉट टॉपिक है, क्योंकि इन्वायरमेंट गर्मी बढ़ती जा रही है, तो
काफ़ी अनबैलेंस हुआ है। अभी आपने जल्दी सुना होगा पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बड़ा फ्लड आया था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। भारत के संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रिलीजियस कम्युनिटीज़ और उनके प्रिंसिपल लैंग्वेजेज हैं। नेशनल इंटरनेशनल डेज इम्पॉर्टेंट, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे, इस तरह से जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, बुक्स, इम्पॉर्टेंट बुक्स, उनके ऑथर्स, प्लांट एनिमल के बारे में, करंट अफेयर्स, कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों ये जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं कि ज़रूरी नहीं कि खाली इसी से या इससे बाहर का भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन दोस्तों जो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है हमारा इंडिया का, उसके सिलेबस के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर सिलेबस से कहीं से नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस सब्जेक्ट की। तो इसमें ह्यूमन बॉडी से फूड, न्यूट्रिशन, बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, उनसे बचाव कैसे किया जाते हैं, विटामिन इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं शरीर में, वो क्या हेल्प करते हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है। जनरल साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ पे हैं। इसके अलावा न्यूरल एबिलिटी के ऊपर की जो है कैंडिडेट का IQ लेवल, इंटेलिजेंस कोशिएंट बोला जाता है दोस्तों IQ को, तो IQ लेवल चेक करने के लिए उसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। मैथमेटिक्स में दोस्तों नंबर सिस्टम, HCF, LCM, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, यूनिटरी मेथड, टाइम वर्क डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन होगा। अलजेब्रा में दोस्तों बेसिक ऑपरेशन फैक्टर्स का, HCF, LCM, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। ज्योमेट्री में दोस्तों लाइन, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रेंगल, पैरेललोग्राम, सर्किल। मेंसुरेशन में पेरीमीटर का, स्क्वायर का जो है पेरीमीटर कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा। इसके अलावा रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम, सर्किल, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने CBSE के सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं सोल्जर ट्रेडमैन। ट्रेडमैन में दोस्तों दो तरह की एंट्री हैं, एक तो क्लास 10th क्वालिफाइड और दूसरा क्लास 8th क्वालिफाइड। दोनों में 3 ही सब्जेक्ट होंगे, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, 4 सब्जेक्ट और 1 मैथ। तो जनरल नॉलेज जो होगा वो 15 मार्क का 15 क्वेश्चन होंगे उसमें, लॉजिकल रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन और मैथ में 15 क्वेश्चन। तो टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक में जो है 2-2 मार्क होंगे। तो टोटल 100 मार्क का पेपर होगा। ये पेपर दोनों के लिए सेम, 10th और 8th वाले को दोनों के लिए सेम 100-100 मार्क का पेपर होगा। और जो सब्जेक्ट चारों बताए हैं सबके इक्वल वेटेज भी दोनों के होंगे और आपको पास दोनों को ही 32 मार्क जो है पासिंग है आपका। अगर आपके पास NCCC सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जम्प्टेड है। अभी दोस्तों हम बात करते हैं अगर जनरल नॉलेज का, तो जनरल नॉलेज में दोस्तों जो आपको बताया था कि उसमें क्वेश्चन जो है जितना भी नेबरिंग कंट्रीज, पर्टिनी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, वर्ड की एब्रिविएशंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, प्राइजेज, टर्मिनोलॉजी जितने भी बताए थे अभी मैंने आपको GD में, तो उसी तरह से तकरीबन सेम वही सिलेबस इनका भी होगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि CBSE के जो 10th और 8th का है जो सिलेबस उसके हिसाब से ही होगा, उससे ऊपर का आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जनरल साइंस का भी दोस्तों सेम है, आपको सारा का सारा जो है डिटेल मैंने दे दिया है। आप वीडियो को बीच बीच में रोक करके और आराम से इसको जो है पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स में दोस्तों जो बताया, जैसे नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनसे सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके लेवल के। साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग में जो बताया था मैंने IQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है कि CBSE का जो सिलेबस है उसके विदिन ही होगा। दोस्तों यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगले वीडियो में आपको जो स्टोर कीपर या क्लर्क ट्रेड वाले हैं उनको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।